अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 29 जुलाई 2026 और इस वक्त सुबह के 8:30 हुए हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये नया रेलवे स्टेशन बना है, जो जंक्शन है, और मुमकिन तौर पे इसका नाम न्यू छोर जंक्शन होगा। तो यहाँ से न्यू छोर इस्लाम कोट 105 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू हो रही है जो इस तरफ जाती है। तो आज हम कुछ दोस्त, कुछ रेलवे के एक्सपर्ट हैं, हमारे साबिक स्टेशन मास्टर भी हैं और कुछ सहाफ़ी हैं, 4-5 दोस्त रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलते एक यूनिक सफ़र शुरू कर रहे हैं। और इस सफ़र में हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलते हुए देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेशन और कैसे बन रहे हैं और रेलवे ट्रैक का काम कैसे हो रहा है। और हम मुमकिन तौर पे इसका नाम न्यू छोर जंक्शन होगा, तो न्यू छोर जंक्शन से आखिरी जो रेलवे स्टेशन होगा मुमकिन तौर पे थरकोल रेलवे स्टेशन इस्लाम कोट, तो वहाँ तक जाएंगे। तो एक तो थर का सफ़र है और दूसरा रेलवे ट्रैक के साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ। थर सहरा है थर में, और हमने वो गाड़ी भी एक रेंट पे ली है जो थर में चलती है। 4-5 दोस्त हैं, तो सारे सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो इसके अंदर से गुज़रते हुए थोड़ा देख लेता हूँ कि ये मुमकिन तौर पे न्यू छोर जंक्शन होगा और इसका काम जारी है। माशाल्लाह स्टेशन बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत से रूम्स देखने में आ रहे हैं और जब मुकम्मल या तामीर हो जाएगा तो बड़ा खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। तो ये बीच में इसके जो गैलरी है स्टेशन से इस तरफ, बहुत से लोग वीडियो देखते ही ये कहते हैं कि इतनी लाइनें हैं, एक लाइन है। तो भाई जब ये मुकम्मल होगा तो 4 लाइनें यहाँ बनेगी, यार्ड बनेगा। ये जंक्शन पॉइंट वाला स्टेशन है, ये जंक्शन स्टेशन है। तो दोस्तों, ये हैदराबाद मीरपुर खास, ये हैदराबाद खोखरापार लाइन है, इस तरफ जा रही है। अब यहाँ से थोड़ा आगे जंक्शन पॉइंट होगा, स्टेशन ये होगा, और आगे जंक्शन से मुड़ के इस्लाम कोट की तरफ चले जाएंगे। अब इस तरफ मैं जा रहा हूँ और थोड़ा ही आगे यहाँ से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर जो जंक्शन पॉइंट आएगा, तो जंक्शन पॉइंट से हम मुड़ेंगे इस्लाम कोट की तरफ। और फिर आगे मेरा भी नहीं देखा हुआ कि कहाँ कहाँ से सारा थर में से ये रेलवे ट्रैक जाएगा। तो जहाँ से भी जाएगा तो गाड़ी में, जो 4 व्हील गाड़ी है यहाँ थर की, तो उसमें बैठते हैं और आगे सफ़र शुरू करते हैं। तो जो लोग मेरे साथ थे जो बाकी जा रहे हैं वो थोड़े आगे निकल गए, वो मिलें तो पहले उनसे तारुफ़ करवाएं। और ये नया ट्रैक बना है, अभी 25 जुलाई को यहाँ से मारवी एक्सप्रेस भी खोखरा पार चल के गई थी। और ये देखें, ये इस ट्रैक के साथ ये जो मिट्टी उठाई जा रही है, तो यहाँ से 4 ट्रैक और बनेंगे। तो वीडियो में बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये एक ट्रैक बना है। भाई जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, वहाँ 3-4 लाइनें तो लगेंगी। तो अभी काम जारी है, अब काम ख़त्म तो नहीं हो गया कि एक लाइन लग गई और बस। तो अब तो भाई सफ़र कर रहे हैं आज। रेल तो पता नहीं कब चलेगी, लेकिन ये है कि हम रेल से पहले उसी रूट पे सफ़र कर रहे हैं। ये जंक्शन पॉइंट हुआ है। हम रेलवे स्टेशन तो थोड़ा आगे यार्ड से होती हुई मुड़ेगी यहाँ से, तो ये जा रही है हैदराबाद खोखरापार रेलवे लाइन। आगे खोखरापार की तरफ फिर मुनाबाव जोधपुर, तो इस्लाम कोट वाली लाइन यहाँ से आ रही है। तो अब हम यहाँ से जो है जा रहे हैं इस्लाम कोट की तरफ। तो ये रोड है, रोड क्रॉस करके, अभी ये रोड कैसे क्रॉस होगा ये तो जब बनेगा तब देखेंगे। गाड़ी देखें, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील काम करते हैं तभी ये थर के रेत में चलेगी, आम गाड़ी नहीं चल सकती यहाँ। तो इस गाड़ी में सवार होते हैं और रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ सफ़र करते हैं। सामने आपको लाइन नज़र आ रही है, आगे बस थर में जा रही है मशरक़ की तरफ, और इस रेलवे लाइन की मंजिल है इस्लाम कोट।
और आज हमारी मंजिल भी है इस्लाम कोट। इस वक्त मैं जंक्शन पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से हमारा सफ़र इस तरफ शुरू होगा। और भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इस सफ़र में साथ हैं। गाड़ी भी आपको नज़र आ रही है, ये स्पेशल थर में सफ़र करने वाली गाड़ी है। तो इस गाड़ी में सफ़र करेंगे और आइए मैं दोस्तों से आपका तारफ़ करवा लेता हूँ। मेरा नाम दशरथ कुमार, मैं रिटायर्ड स्टेशन मास्टर और थरपारकर का समाजी वर्कर और पाकिस्तान महाफिज फोरम थरपारकर का प्रेसिडेंट हूँ। और हम ये रेल का काम देखने आए हैं। सही, मैं अब्दुल करीम शोर से जनाब, ये एक तारीखी काम है जो हमारे इलाके में हो रहा है। इससे हमारे इलाके को और हमारे मुल्क को और हमारे भविष्य को बहुत फ़ायदा होगा। मेहरबानी। और हमारे साथ सफ़र में हैं जनाब नूर मोहम्मद थरी साहब। ये जो सफ़र हम कर रहे हैं इसके आप हेड हैं, तो आप क्या कहेंगे? सही, हम इस सफ़र को बहुत अच्छा कह रहे हैं क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर ये रेल बिछाई गई है, जिसको थर और ख़ास तौर पे ढट कहते हैं। ये ढट का इलाका है जो बहुत वीरान और गैर आबाद था। अल्लाह के फजल से ये रेल निकली है जिससे ये आबाद होगा। तकरीबन 7 से 8 स्टेशनें भी बनेगी और वहाँ पर लेबर भी लगेगी। तो इस इलाके के लोगों को बड़ा मुआशी तरह भी फ़ायदा होगा और वैसे आबादी की तरह रौनक बढ़ जाएगी। सर, ये जो आज सफ़र हम कर रहे हैं ये एक यूनिक किस्म का सफ़र है कि थर में जहाँ रास्ता भी नहीं है, रेलवे ट्रैक के साथ साथ जा रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा? सही, ये थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इसको तय करना है क्योंकि ट्रैक के साथ साथ रेल नहीं है, अपना रोड नहीं है। अब हमने कहीं भी 4-4, 5-5, 8-8 किलोमीटर जो है ना वो टर्न करके फिर रेल के पास आना है। और छोर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर जनाब अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब था बचपन से कि रेल जो है अपने थर में आए। ये मेरा ख्वाब सच हुआ है इंशाल्लाह। ये हमारा जो है थर में तरक्याती हिसाब से बड़ा एक अहम मंसूबा है। तो ये रेल जो थर के अवाम है उनके लिए ये खुशहाली का सबब बनेगा इंशाल्लाह। इसको नेगेटिविटी नहीं ले, ये पॉजिटिव इसको सोचें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा इसमें इंशाल्लाह। तो दोस्तों का तारफ़ आपने सुना और अब मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि थर का सफ़र करना खुद ही एक खूबसूरत सफ़र रहता है। थर बड़ा खूबसूरत है और कुछ बारिशें हो गई हैं तो थर का सफ़र भी है और रेलवे ट्रैक को देखते हुए जाएंगे, कहाँ कहाँ स्टेशन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इस्लाम कोट तक जाएंगे। तो ये बड़ा यादगार सफ़र होने वाला है। तो सफ़र शुरू करते हैं, दुआ है कि सफ़र अच्छा रहे। तो दोस्तों, सफ़र हमारा शुरू हो चुका और रेलवे लाइन के साथ साथ हम चलना चाह रहे थे, लेकिन शुरू में जो है 2-3 किलोमीटर उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे रास्ता नहीं है। तो हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं और पीछे जाके कोई रास्ता ढूंढेंगे और ये फिर कोशिश करेंगे कि रेलवे लाइन के करीब जाएँ। गाड़ी हमारी चल रही है। तो दोस्तों, ये सामने ट्रैक बना हुआ नज़र आ रहा है, अर्थवर्क। अभी यहाँ लाइन बिछेगी तो अभी जा रहे हैं, नज़दीक होते हैं उसके। बड़ा ही दुश्वार गुजार इलाका है, कुछ रेल्स पड़ी हुई है यहाँ, ये यहाँ से सामान ले जाते हैं और ये अर्थवर्क हो रहा है। ये इनका पॉइंट है मटेरियल का, ये मटेरियल रखा हुआ है जगह जगह। तो यही करीब करीब से अर्थवर्क जारी है। आप बोल रहे हो ये मुख्तलिफ पॉइंट हैं जहाँ इनके कैंप हैं काम करने वालों के। तो उन्हें फिनिशिंग में मता उन्हें मता जो को इन्हीं पास देखारेंगे ये कंपा इतने फिनिशर थी, ये फिनिशिंग भी थी। सराय थर का तो ज़ाहिर है बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है ये। तो वहाँ आना और स्टे करना, फिर मूवमेंट करना। ये सामने मुझे अब जो ट्रैक है वो बना हुआ नज़र आ रहा है, अर्थवर्क। उस पर अब लाइन बिछाई जाएगी।
तो दोस्तों हम इस तरफ से आए हैं और जो खोखरापार हैदराबाद लाइन से अलग हुई थी तो कुछ किलोमीटर बनी हुई थी तो यहाँ से आ रही थी। तो अब एक जगह हम रुके हैं, ये अर्थवर्क हो रहा है रेलवे ट्रैक के लिए। आगे इस्लामकोट की तरफ हम चल रहे हैं और ये पुल बन रहा है, ये एक रोड है और इस रोड से रेलवे ट्रैक ऊपर से गुजरेगा। तो ये एक तरफ है, यहाँ से पुल शुरू हो रहा है, सामने रोड है। तो ये रेलवे पुल है, इसके ऊपर से ट्रेन जाएगी, रोड नीचे होगा। इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है इस्लामकोट की तरफ। गाड़ी हमारी यहाँ हमने रोकी है। तो इस तरफ से मैं आया हूँ, ये पुल है, पुल की एक साइड है और ये इसको रोड को क्रॉस कर रहा है। रोड भी एक छोटा सा रोड है, उसके ऊपर से गुजर रहा है। पुल के सुतून कह लें इनको, सुतून बन रहे हैं, यानी एक तरफ वो सुतून है, उस तरफ से पुल शुरू होगी और रोड को क्रॉस करके इस तरफ ये दूसरा बन रहा है। रेगिस्तान देखें, हर तरफ रेत ही रेत है। तो आज थोड़ा मुश्किल सफ़र तो है लेकिन एंजॉयमेंट वाला है। तो इस सफ़र को एडवेंचर जर्नी समझकर कर रहे हैं और थर के अंदर से आज जा रहे हैं इस्लामकोट। ये पुल के लिए जो सुतून बनाया जा रहा है, बड़ा मजबूत काम किया जा रहा है यहाँ। तो दोस्तों मैं तो आगे चला गया था वीडियो बनाने और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो ये गाड़ी भी वापस ले आए। फिर बहुत सफ़र करके मैं वापस आया हूँ। वो सामने एक झोपड़ी है, उसमें जाके बैठे हैं, पता नहीं चाय पी रहे हैं या क्या। तो मैं भी जाता हूँ। होटल है एक छोटा सा। गोट मोहम्मद सुलेमान नोड़ी। एक होटल है। तो जो ट्रैक बिछा हुआ नज़र आ रहा है वो जाके देखते हैं। बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, ये 4 व्हील जीप ही चल सकती है। बारिश हुई है और लोग अब खेत उगा रहे हैं या ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से यहाँ से एक रेत का टीला क्रॉस करके कच्चा रास्ता और ये 4 व्हील जीप ही करके आई है। तो अब एक जगह पहुंच गए हैं कि जहां काफ़ी काम हुआ है रेलवे ट्रैक का, और हो भी रहा है। लोग कहेंगे कि जदीद मशीनरी कहाँ है। भाई यहाँ एक बंदा भी नहीं आ सकता। जदीद मशीनरी के लिए पहले ट्रैक बना हुआ चाहिए, आगे से बहुत अर्थवर्क नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक बिछाने वाले और हैं, अर्थवर्क करने वाले और हैं। तो जैसे जैसे अर्थवर्क होता है वो जो रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं वो अपना काम कर लेते हैं। तो देखें ये दुश्वार गुजार रास्तों में इन्होंने स्लीपर यहाँ पहुँचा दिए हैं काफ़ी। आगे जितना देखें स्लीपर पड़े हुए हैं और इस तरफ आगे कुछ लाइन बिछी हुई है। तो मेरी बात हुई थी जो रेलवे ट्रैक वाले बिछा रहे हैं तो जदीद मशीनरी के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि भाई जहाँ जहाँ हमें मौका मिल रहा है हम जा रहे हैं। जो थर की गाड़ियाँ हैं उनके ज़रिए जा रहे हैं और अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ अर्थवर्क मुकम्मल हो गया है वहाँ हम ट्रैक बिछा रहे हैं। तो क्योंकि जल्दी ये काम करना है, अगर उस वक्त तक बैठे रहें कि पूरा अर्थवर्क एक साइड पे मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो देखें, ये एक जगह है जहाँ बिछाते बिछाते ट्रैक आ गए हैं। तो मैं जब भी वो ट्रैक दिखाता था तो कहते थे कि भाई वो तो बार बार आप दिखा चुके हो। तो ये अब नया बिछ रहा है। ये बिल्कुल आज 29 जुलाई। तो यहाँ भाई कोई हैवी मशीनरी वगैरह नहीं आ सकती, ये मैन्युअली लोग बिछा रहे हैं। काम तो हो रहा है ना, जब काम करना है, तेज़ी से करना है, तो जहाँ मौका मिल रहा है, तो 106 किलोमीटर जो ये रेलवे ट्रैक है तो उसका जगह जगह काम हो रहा है और जहाँ से इनको रूट मिल रहा है वहाँ जाके ये काम कर रहे हैं और ट्रैक बिछा रहे हैं। और इस वक्त जो मैं चलता जा रहा हूँ, ये न्यू छोर की जानिब चलता जा रहा हूँ। इस्लाम कोट इस तरफ ये ट्रैक जा रहा है, इस तरफ इस्लाम कोट जा रहा है और ये जो साइड है ये न्यू छोर से आ रही है। तो हम भी एक जगह पहुँचे हैं, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर ट्रैक यहाँ बिछा हुआ है और अभी भी काम तेज़ी से जारी है। तो इस हिसाब से काफ़ी ट्रैक बिछता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगर काम होता रहा तो बहुत जल्द काम हो जाएगा। चले, एक नया ट्रैक देखने का मौका मिला है आज और काम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये ऊपर से आ रहा है, जहाँ रेत के टीले हैं वहाँ ऊपर से ये ले जा रहे हैं और पुल बना रहे हैं। तो मवेशी यहाँ ऐसे ही चरते हैं, ऐसे ही फिर रहे होते हैं। तो भाई दिल तो कर रहा है कि सारा ट्रैक जाके देखूं, लेकिन पैदल कहाँ तक चल सकते हैं। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। चलो थोड़ा आगे और जाता हूँ। आगे मुड़ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो इस तरफ से आ रहा है न्यू छोर से। शुक्र है आज कुछ नया देखने को मिला। सफ़र लंबा है और आगे भी जाएंगे, तो हर जगह अगर ज़्यादा रुके तो फिर सफ़र शाम तक मुकम्मल भी होगा या नहीं। वैसे सफ़र तो 106 किलोमीटर है, लेकिन है कच्चे रास्तों से, रेत के बड़े बड़े टीलों से। ये न्यू छोर से साइड आ रही है और ये तकरीबन यहाँ 2.5 किलोमीटर बिछा के आए हैं। जो रेलवे लाइन बिछ गई है वो 2.5 किलोमीटर है। और अब इस तरफ है इस्लाम कोट, ये अर्थवर्क हुआ है इस्लाम कोट की तरफ। जैसे हम जा रहे हैं तो ऐसा यानी ये रास्ता बना हुआ है, इस पर ये रेडी है, ट्रैक बिछाने के लिए रेडी है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कितना बिछा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा बिछा हुआ है और वहाँ ऐसे स्लीपर उतारते जा रहे हैं, रेल्स उतारते जा रहे हैं। तो यानी अभी यहाँ एक तो हमने देखा था कि न्यू छोर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बना हुआ है और यहाँ से तकरीबन कुछ ही वक्त में 10 किलोमीटर बन जाएगा। तो इस तरह आगे भी कुछ साइड्स हैं जहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो अब आगे जाएंगे, सफ़र को शुरू करेंगे। सफ़र लंबा है, गाड़ी हमारी वो रेडी है। दुनिया में जो इस्तेमाल हो रही है सबसे ज़्यादा यही है। तो दोस्तों ये इस्तेमाल हो रहे हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी ये तुर्की का मटेरियल है और बहुत ही पायदार मटेरियल है, ज़बरदस्त मटेरियल है। और ये फिटिंग है और ये इसके नट बोल्ट है। ये इस वक्त जो है दुनिया में काबिल एहतराम ये माना जाने वाला ये मटेरियल है मजबूती के हिसाब से।
तो अब गाड़ी मोड़ते हैं वापस। चलें फिर बैठते हैं गाड़ी में। स्टेशन पॉइंट में हाँ, इस उस्ताद की भी तारीफ करना ज़रूरी है कि ये हमें रेलवे ट्रैक के पास ले गया। यानी इस तरफ खड्डे हैं और सामने भी बड़ा दुश्वार रास्ता है। जाहिर है ये जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां चलाने वाले हैं, इन इलाकों में चलते रहते हैं, इनका काम है जो थर के बिल्कुल अंदर ले जाते हैं लोगों को। लोग तो बड़े बड़े शहरों में जैसे मिर्ची रंगर पार कर जाके देखते हैं, लेकिन अंदर जाने का हुस्न और मज़ा ही हो रहा है घर को अंदर से देखने का। तो दोस्तों एक बार फिर सड़क पे आ गए हैं, यानी अब सड़क पे सफ़र कर रहे हैं और अब फिर दोबारा कहीं से जाके रेलवे लाइन को ज्वाइन करेंगे। कोई पुल बन रहा होगा, कहीं काम हो रहा होगा, तो उसको देखते हुए सफ़र को आगे जारी रखेंगे। पकौड़ा स्टॉप, चलो कहीं पकौड़े भी नूरुल साहब कह रहे हैं कि पकौड़े खाएंगे आगे, तो इस घर के रेत में भाई पकौड़े भी मिल जाएं तो बड़ी बात है। तो दोस्तों एक जगह अभी हमने गाड़ी रोकी है और ये एक जो इलाका है, एक ओता कह लें, तो यहाँ लोगों ने हमें रोका है कि भाई आए और हमारे साथ बैठें, कोई चाय पानी पिएं। तो ये ऐसी जगह है वो। कौन सी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, होटल भी है। अब चाय बना रहे हैं और अब्दुल करीम साहब हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, तो वो पकोड़े घर से लाए। और पकोड़े जो है वो भी अजीब किस्म के पकोड़े हैं। जब आप खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पकोड़े हैं या क्या है। चलो जी बिस्मिल्लाह करें। चलें देखेंगे कैसे पकोड़े हैं। ये अजीब रंग के पकौड़े लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर पकौड़े नजर आ रहे हैं। नूरुल साहब भी बैठे हुए हैं, पकोड़े खाएंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह करें। नूरुल साहब रेडी माशाल्लाह, है। ये सर ये घर के बने हुए जी हैं। घर के बने हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के पकोड़े हैं? ये आप खाएंगे तो ये बेसन के और तिल के हैं। लहसुन और तिल। हाँ, ये मैदे से बनते हैं। तो लहसुन और तिल के पकोड़े हैं भाई। अजीब किस्म के पकौड़े। भाई ये पकोड़े मीठे पकोड़े हैं, ये मीठे। हमारा सुबह प्रोग्राम है, हमें बनाएंगे तो हम खाएंगे। पकोड़े खा रहे हैं। पकोड़े भाई मैदा, तिल और गुड़ के बने हुए हैं। पकोड़े मीठे हैं वैसे, ये जो मैदे के हम तो सोच रहे थे कि वो नमकीन होंगे, ये मीठे हैं। पकौड़े जो आपने खिलाए याद रहेंगे, तारीखी। तो दोस्तों थोड़ा सा वक्फा किया और रिफ्रेशमेंट की और दोबारा सफ़र शुरू है। एक और रेत के टीले पे चढ़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं पहले स्टेशन की तरफ। जंक्शन पॉइंट से हम मुड़े हैं, उसके बाद पहला स्टेशन कहाँ बन रहा है और कौन सा बन रहा है वो देखेंगे। तो हम अभी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए उस स्टेशन की तलाश में जा रहे हैं। बीच में हमने देखा कि रेलवे ट्रैक बन रहा था, अभी देखेंगे स्टेशन कहाँ बन रहा है। एक बार फिर रेलवे ट्रैक के करीब आ रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, फिलहाल तो ऐसा है कि जैसे रोड बना हुआ है। बहुत अर्थवर्क हुआ है, पटरी बनी हुई है, अभी बिछा रहे हैं। अभी ये अर्थवर्क हो गया है और जो है रोड जबरदस्त बना हुआ है, इसके ऊपर ही पटरी बिछेगी। स्लीपर साइडों में पड़े हुए हैं, स्लीपर अब रेल्स ले आएंगे तो काफ़ी काम हो चुका है।
ये नजर है एक जगह पे रुके हैं। हमें यहाँ कुछ फाउंडेशन बनी हुई नज़र आई है, तो शायद यही स्टेशन है। तो जाके देखते हैं कि क्या है ये। दोस्तों, ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ हम खड़े हो गए, गाड़ी हमने रोकी है। हमने सोचा ये स्टेशन है, पर अभी पता नहीं चल रहा कि ये स्टेशन बन रहा है या क्या बन रहा है। तो नूर साहब तो कह रहे हैं कि ये स्टेशन नहीं है, तो शायद ये पुल का कोई स्ट्रक्चर होगा जो सुतून बना रहे हैं एक तरफ का। चलें आगे देखते हैं फिर। सफ़र तो कोई हमने 15-20 किलोमीटर किया होगा। ऐसे रेतीले रास्ते हैं, सफ़र जारी है आगे। गाड़ी की छत पे बैठ गया हूँ और डर भी रहा हूँ कि ये सपोर्टें हैं, लेकिन गाड़ी इधर उधर होगी तो फिर तो देखेंगे, अल्लाह खैर करे। अभी छत पे बैठ गया हूँ कि सारा मंजर दिखाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर तो मज़ा है, बड़ी ठंडी हवा लग रही है। गाड़ी की छत से थर का नज़ारा। ये सारा काम हो रहा है सामने। काफ़ी अर्थवर्क तो हो गया है और अभी ये हो रहा है। ये अभी पानी डाल के आ रहा है, पता नहीं। तो दोस्तों, अभी ये जो काम कर रहे थे, हमने वहाँ गाड़ी रोकी है और उनसे मालूम किया कि जो हम पीछे देख के आए हैं स्टेशन है। तो बिल्कुल उन्होंने बताया यही स्टेशन था। तो मुझे तो उसी वक्त अंदाज़ा हुआ था कि ये और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अब किलोमीटर का अंदाज़ा तो नहीं हो रहा, फिर 15-20 किलोमीटर किए होंगे। तो 15-20 किलोमीटर के बाद पहला स्टेशन आया था ये। जब से न्यू चौर जंक्शन से चले हैं तो ये पहला स्टेशन हमने देखा। और स्टेशन का नाम तो ज़ाहिर है अब पता नहीं क्या होगा। वाह, थर की जो रेत है वो उठा उठा के जब किसी टीले को काट कर रास्ता बनाते हैं तो बड़ी रेत उठानी पड़ती है। रेत ही रेत। कभी इंशाल्लाह यहाँ से ट्रेन में बैठ के जाएंगे, जब ट्रेन का रास्ता बन जाएगा और यहाँ से ट्रेन चलेगी।
पहाड़ों में और रेत के टीलों में से रेलवे ट्रैक बनाना कोई आसान काम नहीं। जहाँ से हम गुजर भी बड़ी मुश्किल से रहे, वहाँ काम हो रहा है और रेलवे ट्रैक बन रहा है। फिर कुछ स्लीपर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और अर्थ वर्क भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो दोस्तों सफ़र बड़ा लंबा है, 106 किलोमीटर रेलवे लाइन तो है, लेकिन हमें बड़े लंबे सफ़र इधर उधर करके जाना पड़ रहा है। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो नज़ारे हैं, अब रेलवे स्टेशन भी हैं और भी मनाज़र हैं, इस्लामकोट तक जो पहुँचेंगे तो वो अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। पानी भी ठंडा नज़ारा है।